जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों आज हम फिजिकल एजुकेशन MCQ क्वेश्चन सीरीज पार्ट 7 में डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पॉइंट रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज हम MCQ सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त परिसंचरण यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? विलियम जी मॉर्गन, रॉबर्ट हुक, विलियम हार्वे या फिर मैडम क्यूरी? तो आपका सही जवाब है दोस्तों विलियम हार्वे। बिल्कुल, विलियम हार्वे ने ही रक्त परिसंचरण का सबसे पहले अध्ययन किया था, या फिर आप कह सकते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र की उन्होंने खोज करी थी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हृदय यानी कि हार्ट का वजन कितना होता है? दोस्तों यहाँ पर केवल हार्ट का वजन डायरेक्ट पूछ लिया, ये नहीं बताया कि स्पोर्ट्समैन का है या फिर एक नॉर्मल इंसान का। जब ऐसे डायरेक्ट पूछ ले हार्ट का वजन कितना है तो जान लो कि एक नॉर्मल इंसान के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है 250 से 300 ग्राम, 300 ग्राम से 350 ग्राम, 450 ग्राम से 500 ग्राम या फिर 150 ग्राम से 200 ग्राम तक। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, 300 ग्राम से 350 ग्राम के बीच में एक नॉर्मल इंसान के हार्ट का वजन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिराएं यानी कि वेन्स रक्त को किस ओर लेकर जाती हैं? जितनी भी वेन्स होती हैं आखिर वो ब्लड को किस ओर सप्लाई करती हैं दोस्तों? हाथों की ओर, फेफड़ों की ओर, सिर की ओर या फिर हृदय की ओर? तो आपको जो सही आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा हृदय की ओर। जितनी भी वेन्स होती हैं ना टुवर्ड्स द हार्ट यानी कि हार्ट की तरफ आपके ब्लड को पंप करके लेकर जाती हैं। ठीक है, सॉरी ट्रैवल करा कर लेकर जाती हैं। ठीक, तो ध्यान रखना जब भी वेन्स पूछे कि वेन्स रक्त को किधर लेकर जाती हैं तो ध्यान रखना हार्ट की ओर यानी कि टुवर्ड्स द हार्ट, हृदय की तरफ लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त यानी कि ब्लड का मुख्य कार्य क्या होता है? ब्लड का एक्चुअल मेन फंक्शन क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई करना, HCl बनाना, बाइल बनाना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो दोस्तों, जो रक्त का मेन फंक्शन होता है ना वो होता है हमारी ऑक्सीजन और जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनको पूरी बॉडी में सप्लाई करना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन व पोषक तत्वों की सप्लाई करना। हमारे शरीर को जहाँ जहाँ ऑक्सीजन व पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ ब्लड इन चीज़ों को सप्लाई करके पहुँचाने का काम करता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से फेफड़ों की तरफ रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी या ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं? मतलब ऐसी वाहिनियों के बारे में पूछ रहा है जो हमारे हार्ट से फेफड़ों की तरफ ब्लड को लेके जाती है, यानी हार्ट से कहाँ पहुँचा देती है ब्लड को? हमारे फेफड़ों में पहुँचा देती है दोस्तों। वो कौन सी है? पल्मोनरी वेन है या केवल वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है या इनमें से नन ऑफ दीज है, कोई नहीं? तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों फुफ्फुसी धमनी, यानी फुफ्फुसी धमनी को ही हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्मोनरी आर्टरी। दोस्तों पल्मोनरी आर्टरी ही वो आर्टरी है जो आपके हार्ट से ब्लड को लेकर के आपके लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ से? हार्ट से लंग तक ब्लड को पहुंचाती है वो पल्मोनरी आर्टरी है दोस्तों, और इसको हिंदी में फुफ्फुसी धमनी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय बाहरी परत यानी कि आउटर लेयर ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं? यानी हार्ट की जो बाहर की लेयर होती है ना उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? हार्ट लेयर बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं, एपिकार्डियम बोलते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, हृदय की जो बाहरी परत होती है ना, आउटर लेयर ऑफ हार्ट जो होती है वो होती है एपिकार्डियम दोस्तों। ठीक है, एपिकार्डियम इज द आउटर लेयर ऑफ हार्ट। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, एपिकार्डियम। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय की अंदरूनी परत इनर लेयर ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं दोस्तों? यानी आपसे सीधे सीधे डायरेक्टली पूछ रहा है हार्ट की जो अंदरूनी परत होती है उसका नाम क्या है दोस्तों? पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम या फिर एपिकार्डियम? तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एंडोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम ही वो लेयर होती है या वो परत होती है जो हृदय की अंदरूनी परत कहलाती है दोस्तों। ठीक है, सबसे बाहरी परत कौन सी हो गई? जो सबसे पहले होती है वो एपिकार्डियम हो गई दोस्तों, है ना। उसके बाद अंदरूनी परत के बारे में पूछा तो वो कौन सी हो गई आपकी? एंडोकार्डियम हो गई दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना हृदय की अंदरूनी परत कौन सी है? एंडोकार्डियम। और हार्ट लेयर से अक्सर एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, बट लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में सबसे बड़ी धमनी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है दोस्तों? सबसे बड़ी धमनी जो पूछ रहा है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, एरोटा या नन ऑफ दीस? तो सही जवाब होगा दोस्तों महाधमनी, और महाधमनी को ही हम क्या बोलते हैं? एरोटा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, एरोटा। ठीक है, एरोटा ही सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी धमनी है जिसको हम महाधमनी भी वो बोलते हैं। ठीक है,
अब जैसे इन्फीरियर वेना कावा दिया है, इन्फीरियर वेना कावा क्या होता है दोस्तों, वो हमारे बॉडी के निचले हिस्से से ब्लड को राइट आर्टरियम तक ऊपर सप्लाई करता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और सुपीरियर वेना कावा क्या होती है, वो शरीर के ऊपरी हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे राइट आर्टरियम में पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो महाधमनी होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, एरोटा यानी कि महाधमनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। 4 3 2 1, तो सही ऑप्शन आपको पता ही होगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 4 चैम्बर होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं भाई, 2 इसमें आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। आलिंद को हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल्स बोलते हैं, निलय को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। एक राइट ऑरिकल होता है, एक लेफ्ट ऑरिकल होता है, एक राइट वेंट्रिकल होता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो टोटल 4 कोष्ठक यानी कि 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय की परतों के बीच कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है। यानी जो भी हार्ट लेयर्स हैं ना हमारी तीनों, है ना, उनमें कौन सा फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। जैसे साइनेवल फ्लूइड हो गया, प्लूरा हो गया, सेरस फ्लूइड हो गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, जो साइनेवल फ्लूइड है ना, साइनेवल फ्लूइड कहाँ होता है, साइनोवियल फ्लूइड जो होता है ना, वो हमारी हड्डियों जॉइंट्स के बीच में भरा होता है, जिसकी वजह से हमारी जॉइंट्स आराम से मूव करती हैं। प्लूरा कहाँ पर होता है, प्लूरा भाई एक लेयर है हमारे उसकी फेफड़ों की लेयर कहलाती है, ठीक है। अब बच गया हमारा सेरस फ्लूइड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरस फ्लूइड। यानी हृदय की परतों यानी हार्ट लेयर्स के बीच में कौन सा फ्लूइड भरा होता है, कौन सा तरल पदार्थ भरा होता है दोस्तों, सेरस फ्लूइड। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेरस फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के बीच में कौन सी वॉल्व होती है। यानी कि दाएं निलय और दाएं आलिंद के बीच में, या दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में, राइट साइड में हार्ट की कौन सी वॉल्व होती है इन दोनों के बीच में दोस्तों, बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, सेमिलूनर वॉल्व या फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व। देखो दोस्तों, बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व ये दोनों एक ही वॉल्व के नाम है, ठीक है। यहाँ से कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, ठीक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट साइड, हार्ट के राइट साइड में राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है वो होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व दोस्तों। कौन सी, ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय तक किसके द्वारा लाया जाता है। देखो, इससे पहले हमने डिस्कस किया अभी एक क्वेश्चन के अंदर, है ना, कि 2 ऐसी वेना कावाज होती हैं जो शरीर के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से से ब्लड को हमारे राइट हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं, राइट आर्टरियम में लेकर जाती हैं, है ना। तो क्या पूछ रहा है, शरीर के निचले भाग से यानी लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेकर जाता है हार्ट तक। तो दोस्तों वो लेकर जाती है आपकी इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। कौन सी, इन्फीरियर वेना कावा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, इन्फीरियर वेना कावा। वहीं पूछ ले ऊपर से कौन लेकर आता है हार्ट के राइट पार्ट में, तो वो हो जाएगी आपकी सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त यानी कि ब्लड है क्या। देखो, ये भी पूछ लिया कि ब्लड आखिर है क्या, सेल है, वाटर है, कनेक्टिव टिश्यू है या फिर टिश्यू है। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। तो ब्लड क्या है, ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि एक संयोजी ऊतक होता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त यानी कि ब्लड होता है। एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में कितना खून होता है दोस्तों, 6 से 8 लीटर होता है, 5 से 7 लीटर, 4 से 5 लीटर या फिर 7 से 8 लीटर। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, 5 से 7 लीटर। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में ना ऑप्शन आपको सिर्फ सिंपल ऐसे दे देगा 6 लीटर, 5 लीटर, 4 लीटर या फिर 7 लीटर। तो इसमें आप 5 के साथ जाएंगे इस आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5 से 7 लीटर। सिंगल ऑप्शन देके रखा है तो आप 5 लीटर के साथ जाओगे। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। यानी जो हमारा ब्लड होता है ना, उसमें ऑक्सीजन कहाँ पर मिलाई जाती है दोस्तों, हृदय से, फेफड़ों से, नाक से या फिर तीनों ऑप्शन इसके सही होंगे। तो आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा फेफड़ों से। यानी कि जो भी कैसे होता है, देखो हमारे जो राइट साइड में हार्ट के अगर देखा जाए ना, तो राइट साइड के हार्ट में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वहीं से ब्लड को पंप करके ऊपर पहले फेफड़ों तक पहुँचाया जाता है, फिर वहाँ से वो लेफ्ट साइड के हार्ट में जाता है ऑक्सीजनेटेड होकर के, और फिर लेफ्ट साइड के हार्ट से ही फिर वो हमारे पूरी होल बॉडी में सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ब्लड को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है दोस्तों, हमारे लंग्स से, यानी कि फेफड़ों से ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है या ऑक्सीजन प्राप्त
की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मनुष्य में रक्त में कैल्शियम की कितनी मात्रा होती है? ब्लड में जो कैल्शियम होता है ना दोस्तों, उसमें वो कितनी मात्रा में होता है ब्लड के अंदर अगर देखा जाए तो? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 10 मिलीग्राम पर डीएल, 15 मिलीग्राम पर डीएल, 5 मिलीग्राम पर डीएल या फिर 20 मिलीग्राम पर डीएल? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 मिलीग्राम पर डीएल। इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करोगे ना तो लगभग 16 से 17 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 16 से 17 ग्राम जो होता है ना कैल्शियम की मात्रा हमारे ब्लड में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, कितनी? 16 से 17 ग्राम या फिर 10 मिलीग्राम से पर डीएल में। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? यानी जो ब्लड का कोगुलेशन प्रोसेस होता है ना, उसमें कौन हेल्प करता है इन चारों में से दोस्तों? पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम या कैल्शियम? ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कैल्शियम। कैल्शियम ही वो तत्व है दोस्तों जिसकी वजह से ब्लड कोगुलेट होता है। ठीक है, कैल्शियम क्या करता है? ब्लड का थक्का जमने में उसकी मदद करता है। ठीक है, जैसे कभी आपको चोट वगैरह लग जाती है ना, छिल गया, कट गया, तो क्या होता है, घाव जल्दी भरने के लिए उसमें कोगुलेशन होना ज़रूरी है। तो अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ठीक ठाक है तो ब्लड में कोगुलेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रक्त यानी कि ब्लड में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर 40 से 45%, 60 से 70%, 55 से 60% या फिर 80 से 90%। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 55 से 60%। हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा की मात्रा होती है वो लगभग 55 से 60% के आसपास होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हृदय का आकार कैसा होता है? यानी कि हार्ट का जो शेप होता है वो कैसा होता है दोस्तों? अंडे के शेप का, बॉल के आकार का, बंद मुट्ठी के जैसा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हृदय का जो आकार होता है ना दोस्तों वो हमारी फिस्ट की तरह होता है। यानी कि जब हम अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं ना, तो कुछ वैसा टाइप का हमारा हार्ट का आकार होता है। या फिर नाशपाती आपने देखी होगी, नाशपाती के आकार के जैसा भी हमारा हार्ट का शेप होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा ना वो होगा बंद मुट्ठी के जैसा। ठीक है, तो हृदय का आकार से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, शेप से रिलेटेड, तो कैसा होता है? बंद मुट्ठी के आकार के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आराम की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति के हृदय से 1 मिनट में कितना रक्त प्रवाह या पास होता है, जिसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं? यानी कि जब व्यक्ति आराम की स्थिति में हो तो 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड पास हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, तो ये पूछ रहा है, लगभग 5 लीटर, लगभग 3 लीटर, लगभग 4 लीटर या फिर लगभग 7 लीटर? तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों लगभग 5 लीटर। जी हाँ, कार्डियक आउटपुट उसी को कहते हैं दोस्तों, 1 मिनट के अंदर हृदय से ब्लड सप्लाई हो जाए, कितना? 5 लीटर ब्लड सप्लाई हो जाए, है ना, आराम की स्थिति में, वही आपका कार्डियक आउटपुट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? अब स्ट्रोक वॉल्यूम पूछ रहा है दोस्तों, है ना, एक सामान्य व्यक्ति का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा? यानी जो पर स्ट्रोक लगता है ना ब्लड में, एक बार में जो पंप करता है झटके में ब्लड, एक बार में जब लप डब होता है ना, उस बार में जितना ब्लड वो फेंकता है उसी को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। पर बीट बोल सकते हो आप, पर बीट में जितना ब्लड फ्लो करता है हार्ट हमारा, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो वो कितना होगा? तो आपका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो 70 से 72 ml। एक स्ट्रोक में हमारा हार्ट 70 से 72 ml ब्लड को पंप कर देता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू कैपेसिटी, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, बोथ ए एंड बी, या फिर पल्स रेट पर बॉडी रेट? ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। आपकी जितनी भी हार्ट रेट होगी और जितना आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, जैसे 70 से 72 दे रहा है ना स्ट्रोक वॉल्यूम होता है उसको, फिर उसको हार्ट रेट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कार्डियक आउटपुट बाहर निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हार्ट से रिलेटेड है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक एरोबिक खेल के खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? अब पूछ रहा है कि पर स्ट्रोक में कितना ब्लड एक खिलाड़ी के हार्ट से बाहर निकल सकता है? 80 मिलीलीटर, 40 मिलीलीटर, 120 मिलीलीटर या फिर 70 मिलीलीटर? देखो 70 से 72 तो एक नॉर्मल इंसान का था, है ना। अब एक एथलीट का है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ही पंप करेगा कि नॉर्मल इंसान से, है ना। तो कितना होगा? 120 मिलीलीटर दोस्तों। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 120 मिलीलीटर ब्लड एक खिलाड़ी
जो कि एरोबिक गतिविधि कर रहा है ना, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा लग रही है, ऐसी एक्टिविटी कर रहा है या ऐसे खेल में खेल रहा है, तो 120 मिलीलीटर पर स्ट्रोक ब्लड पंप कर देता है उसका हार्ट दोस्तों, या इसी को हम स्ट्रोक वॉल्यूम ही बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी का खेलते समय कार्डियक आउटपुट कितना होता है दोस्तों। कार्डियक आउटपुट मतलब 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड सप्लाई कर देता है या पंप कर देता है हार्ट उसका, लगभग 4.5 लीटर, लगभग 5.5 लीटर, लगभग 22.5 लीटर या लगभग 2.5 लीटर। तो सही जवाब होगा दोस्तों लगभग 22.5 लीटर, यानी 22.5 लीटर। अब आप खुद देखो दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान का कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5 लीटर या 5 से 6 लीटर बस, और एक स्पोर्ट्स है, एक एथलीट है, तो उसका लगभग 22.5 22.5 लीटर ब्लड हार्ट पंप करके बाहर फेंक देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक अच्छे खिलाड़ी के हृदय का भार कितना होना चाहिए। अब यहाँ पर एक स्पोर्ट्समैन, एक एथलीट के हार्ट का वेट पूछा है दोस्तों, 500 से 550 ग्राम, 300 से 450 ग्राम, 400 से 450 ग्राम, या फिर 200 से 500 ग्राम। तो सही जवाब होगा दोस्तों 500 से 550 ग्राम। एक अच्छा एथलीट है, एक अच्छा खिलाड़ी है, तो उसके हार्ट का जो वेट होगा ना, वो एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होगा। कितना होगा, 500 से 550 ग्राम के बीच में होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच कौन सी वॉल्व होती है। अब पूछ रहे हैं दोस्तों, बाएं निलय और बाएं आलिंद के बीच में हमारे कौन से कपाट होते हैं या कौन सी वॉल्व होती है। ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, सेमी लूनर वॉल्व होती है, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, आपके लेफ्ट साइड पे कौन सी वॉल्व होती है, दोनों ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। देखो बाइकस्पिड वॉल्व का ही दूसरा नाम मिट्रल वॉल्व होता है दोस्तों। हो सकता है ऑप्शन में मिट्रल ही दे दे, बाइकस्पिड ना दे, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, कौन सी होती है, बाइकस्पिड वॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच कौन सी वॉल्व होती है। अब पूछ रहा है आपके दाएं निलय और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कौन सी वॉल्व होती है दोस्तों। मिट्रल वॉल्व होती है, सेमी लूनर वॉल्व होती है, बाइकस्पिड वॉल्व होती है, या फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सेमी ल्यूनर वॉल्व होती है। ठीक है, PSLV बोलते हैं उसको, यानी पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व, जो कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होती है, PSLV। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय में कुल कितनी वॉल्व पाई जाती हैं। देखो दोस्तों, हृदय में हमारे टोटल 4 वॉल्व पाई जाती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन कौन सी, बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, PSLV और ASLV। PSLV का मतलब पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व, और ASLV का मतलब होता है ऑरिकुलर सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, ध्यान रखना कितनी वॉल्व होती हैं, टोटल 4 वॉल्व होती हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, PSLV और ASLV। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे आपको बस मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 2 वॉल्व के बारे में पता हो, बट होती कितनी है, 4 वॉल्व होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, धमनियाँ यानी कि आर्टरीज किस प्रकार का रक्त लेकर जाती हैं। जो हमारी आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं, उनमें किस प्रकार का रक्त बहता है दोस्तों उसके अंदर, शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या दोनों प्रकार का रक्त कैसा बहता है दोस्तों। तो जितनी भी हमारी आर्टरीज के अंदर जो रक्त बहता है ना दोस्तों, वो होता है ऑक्सीजनेटेड, यानी कि शुद्ध रक्त होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिली हुई होती है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारी धमनियों में बहता है या वो लेकर जाती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हीमोग्लोबिन कौन सी रक्त कोशिका में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके WBC, RBC, प्लेटलेट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा इसका दोस्तों रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC। ठीक है, हीमोग्लोबिन किस कोशिका में, किस सेल में पाया जाता है दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, यानी RBC के अंदर पाया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, साधारण व्यक्ति में औसतन जैविक क्षमता यानी कि वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है। 3 से 4 लीटर होती है, 6 से 7 लीटर होती है, 2 से 3 लीटर होती है, या फिर 4 से 5 लीटर होती है। तो दोस्तों एक नॉर्मल इंसान की जो वाइटल कैपेसिटी होती है ना, यानी कि जीव धारक क्षमता जो होती है ना, वो होती है 4 से
5 लीटर के बीच में। ठीक है, कितनी होती है? 4 से 5 लीटर। ध्यान रखना, एक नॉर्मल इंसान की वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी? 4 to 5 लीटर होगी। ओके, कितनी होगी? 4 to 5 लीटर होगी। दोस्तों ये क्वेश्चंस ना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और यही आते हैं घूम फिर करके क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का अंतर क्या कहलाता है? देखो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर होता है ना, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं, पल्स प्रेशर बोलते हैं, या दोनों ब्लड प्रेशर पल्स प्रेशर? तो आपका जो आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा पल्स प्रेशर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, पल्स प्रेशर। यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों पल्स प्रेशर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? नाइट्रोजन का संवहन करना, कैल्शियम का संवहन करना, ऑक्सीजन का संवहन करना, या फिर प्रोटीन का संवहन करना? ठीक है दोस्तों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑक्सीजन का संवहन करना। हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो ऑक्सीजन को लेकर के ट्रैवल करता है। ठीक है, संवहन करना मतलब उसको लेकर के ट्रैवल करना। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का संवहन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय की सबसे मोटी मांसपेशी कौन सी होती है? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, या फिर एंडोकार्डियम? तो दोस्तों आपका सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम ही हृदय की सबसे मोटी मांसपेशी होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकतम रक्तदाब यानी कि मैक्सिमम ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं? जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है ना दोस्तों उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, पल्स प्रेशर, या फिर नन ऑफ दिस? देखो पल्स प्रेशर क्या होता है? मैक्सिमम और मिनिमम ब्लड प्रेशर के बीच का डिफरेंस होता है, और डायस्टोलिक जो होता है वो मिनिमम ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर सिस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही आपका मैक्सिमम ब्लड प्रेशर कहलाता है दोस्तों। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर लोग अक्सर डायस्टोलिक सिस्टोलिक में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम रक्तदाब यानी कि मिनिमम ब्लड प्रेशर को क्या कहता है? अभी बताया मैंने, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही आपका मिनिमम ब्लड प्रेशर कहलाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, डायस्टोलिक। पता है ना, सिस्टोलिक जो होता है वो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर के अंतर्गत आता है, डायस्टोलिक जो होता है वो मिनिमम ब्लड प्रेशर के अंतर्गत आता है, यानी कि लो ब्लड प्रेशर जिसको आप बोलते हो। और सिस्टोलिक क्या हो गया आपका? हाई ब्लड प्रेशर हो गया। पल्स प्रेशर क्या हो गया? हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बीच का डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डायस्टोलिक। मिनिमम ब्लड प्रेशर क्या होता है? डायस्टोलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हृदय यानी कि हार्ट में कौन सा वेंट्रिकल या निलय बड़ा होता है? हार्ट में देखो एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, एक राइट वेंट्रिकल होता है ना, तो उसमें बड़ा कौन सा होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा लेफ्ट साइड वाला ऑप्शन दिमाग में घुसेड़ के रखना। ठीक है, कि लेफ्ट वेंट्रिकल ही आपके हार्ट में सबसे बड़ा वेंट्रिकल होता है दोस्तों। कौन सा? बायां निलय। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हार्ट में कौन सा वेंट्रिकल या निलय सबसे बड़ा होता है दोस्तों? वो होता है आपका बायां निलय या लेफ्ट वेंट्रिकल दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय के वेंट्रिकल्स यानी कि निलयों को विभाजित करने वाली रेखा का क्या नाम है? उस लाइन का क्या नाम है दोस्तों जो हमारे वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर देती है अलग अलग भाग में? वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, कार्डिक सेप्टम बोलते हैं, पल्मोनरी सेप्टम बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वेंट्रिकुलम सेप्टम। ओके सॉरी, वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकुलर सेप्टम भी बोल सकते हो, वेंट्रिकुलम सेप्टम भी बोल सकते हो। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये क्या करती है? हमारे निलयों को विभाजित करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बार बार अभ्यास करने से खिलाड़ी का हृदय बड़ा व मजबूत हो जाता है, उस हृदय को क्या कहते हैं? जब एक एथलीट कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहता है, एक्सरसाइज करता रहता है, तो उसका हार्ट जो होता है ना वो बड़ा और स्ट्रांग हो जाता है दोस्तों। उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को एथलीट क्या बोला जाता है उसके हार्ट को? तो उसको बोला जाता है दोस्तों एथलीट हार्ट बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, एथलीट हार्ट। ठीक है, एथलीट हार्ट किसको बोला जाता है? जब एक खिलाड़ी अभ्यास करने पर, बार बार अभ्यास करने पर उसका हार्ट कैसा हो जाए? मजबूत और बड़ा हो जाए, तो एथलीट हार्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक अच्छे खिलाड़ी का हार्ट वॉल्यूम यानी कि हृदय का आयतन कितना होता है दोस्तों? 14 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट, 11.3 ml
पर केजी ऑफ बॉडी वेट, या फिर 11.3 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट, या 12 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों वो क्या होगा, सही जवाब होगा दोस्तों 14 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 14 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। एक अच्छे खिलाड़ी का जो हृदय का आयतन होता है यानी कि हार्ट वॉल्यूम होता है वो होता है 14 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला दोस्तों, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन होगा आपके सामने। ठीक है, एक सामान्य खिलाड़ी के हृदय का आयतन क्या होगा, अभी तो एक स्पोर्ट्समैन का बता दिया, अब एक सामान्य खिलाड़ी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। 11 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट होगा, या 11.3 पर ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट होगा, या 12 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट, या फिर 11.9 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। एक नॉर्मल इंसान का जो हृदय का आयतन होगा वो होगा 11.9 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ध्यान रखो दोस्तों, एक खिलाड़ी होगा तो उसका कितना होगा, 14 ml होगा, और एक नॉर्मल व्यक्ति होगा तो उसका कितना होगा, 11.9 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार शारीरिक अभ्यास से रक्त धमनियों यानी कि आर्टरीज का व्यास या डायमीटर बढ़ जाता है। जब ज़्यादा ब्लड फ्लो करने के लिए क्या होता है, बार बार शारीरिक अभ्यास होता है तो उससे क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनका व्यास या डायमीटर क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है दोस्तों, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन बोला जाता है, वैसो डायलेशन बोला जाता है, वैसो कॉन्ट्रिक्टल बोला जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वैसो डायलेशन। ठीक है, जब क्या हो जाए, आपकी आर्टरीज का डायमीटर ग्रो कर जाए बार बार एक्सरसाइज करने से, तो वो वैसो डायलेशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, गति प्रेरक या पेस मेकर हृदय में कहाँ स्थित होता है दोस्तों। लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन के पास, राइट ऑरिकल में यूस्टोकियन कपाट के पास, या बोथ ए एंड बी दोनों में, या किन्हीं में नहीं। तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राइट ऑरिकल में यूस्टोकियन कपाट के पास आपका क्या होता है, पेस मेकर फिक्स होता है दोस्तों। ठीक है, दिल की धड़कन को जो कंट्रोल करता है, रिदम में रखता है ना, पेस मेकर। ठीक है, तो किधर होता है, राइट ऑरिकल में यूस्टोकियन कपाट के पास आपका पेस मेकर स्थित होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, पेस मेकर प्रभावी करता है। ठीक है, हृदय की मांसपेशियों का संकुचन, हृदय में रक्त प्रवाह, हृदय स्पंदन की दर, या फिर तंत्रिका आवेग का जन्म। तो पेस मेकर का मेन पूछ रहा है दोस्तों काम क्या होता है। तो इसका जो काम होता है ना वो हमारी हार्ट की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करना, उनमें संकुचन पैदा करना। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा हृदय की पेशियों का संकुचन करना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ओके, हार्ट से रिलेटेड देखो, इसमें आपके एग्जाम में ना हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों। बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम से तो और क्वेश्चन आएगा ही, ब्लड वगैरह से, बट हार्ट से तो 100% एक क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय में बाईं ओर पहुंचने के लिए रक्त कहाँ से जाएगा। साइनस वेनोसस से जाएगा, किडनी से जाएगा, लीवर में जाएगा, या लंग्स में जाएगा। देखो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गिराया जाता है दोस्तों, हमारे हार्ट के राइट साइड में, है ना। राइट साइड से राइट ऑरिकल से फिर होके वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से फिर वो पंप करके पीएसएलवी के माध्यम से लंग्स में जाएगा, और लंग्स के बाद ही वो कहाँ पहुँचाया जाता है, बाईं पार्ट में पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा इसका, लंग्स। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, बाईं ओर से ही पहुँचाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हृदय की पेशियों की विशेषता क्या होती है। तीव्र संकुचन व थकावट, तीव्र संकुचन बिना थकावट, मंद संकुचन व थकावट, या मंद संकुचन बिना थकावट। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों इसका तीव्र संकुचन बिना थकावट। जो हमारी हार्ट की मसल्स होती है ना, उनकी स्पेशलिटी है कि वो तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं बिना थके, बिना रुके, इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तीव्र संकुचन बिना थकावट। ये हमारी हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनकी स्पेशलिटी है दोस्तों, उनकी क्या है, ये विशेषता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, हार्ट रेट की दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है या किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वेगस नर्व, या ग्लॉसफेरिनगील नर्व, या फिर नन ऑफ दीज। तो सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों इसमें एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही वो चीज़ है जिसके द्वारा आपकी जो हार्ट रेट होती है, स्पंदन दर होती है, वो कंट्रोल की जाती है दोस्तों। ओके, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायफ्राम में रक्त ले जाने वाली आर्टरी कैडुअल आर्टरी, फेनरिक आर्टरी,
स्प्लेनिक या फिर रीनल आर्टरी। तो दोस्तों वो आर्टरी जो डायफ्राम के अंदर ब्लड को लेकर के जाती है उसका नाम है दोस्तों फेनेरिक आर्टरी। ठीक है, फेनेरिक धमनी जो होती है वही आपके डायफ्राम में ब्लड को पहुंचाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फेनेरिक आर्टरी। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट का आरंभ किसके द्वारा होता है? कैरोटिड, लैब्रिंथ, एसे नोड, एवी नोड या परकिंज फाइबर। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हृदय स्पंदन का जो आरंभ होता है, हार्ट बीट हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है? परकिंजे फाइबर से स्टार्ट होती है। ठीक है, कहाँ से? परकिंजे फाइबर से ही हमारी हार्ट बीट की शुरुआत होती है, स्टार्ट होती है या आरंभ होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, हमारी जो हृदय स्पंदन होगी उसकी शुभारंभ या आरंभ कहाँ से होगा? परकिंजे फाइबर के द्वारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? एक नॉर्मल इंसान होगा तो उसका ब्लड प्रेशर कितना होगा दोस्तों? 120 से 80 mm ऑफ Hg या 80 से 100 mm ऑफ Hg या 80 से 120 mm ऑफ Hg या फिर 100 से 80 mm ऑफ Hg। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 120 से 80 mm ऑफ Hg। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी ध्यान रखिएगा कि ब्लड प्रेशर कितना होता है एक सामान्य व्यक्ति का? 120 से 80 mm ऑफ Hg के बीच में एक सामान्य व्यक्ति का क्या होता है दोस्तों? ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य का हृदय होता है मायोजेनिक होता है, न्यूरोजेनिक होता है, कार्डियोजेनिक होता है या फिर डायजेनिक होता है? इसमें मैक्सिमम लोग पता है दोस्तों क्या लगा कर आते हैं? कार्डियोजेनिक, क्योंकि कार्डियक शब्द हार्ट से कनेक्ट है ना, इस वजह से लोग इसको कार्डियोजेनिक बोलकर लगाकर ऑप्शन में चले आते हैं ना, बट इसका सही जवाब होगा मायोजेनिक। हार्ट क्या एक प्रकार की मांसपेशी होती है और मायोजेनिक मांस मसल से रिलेटेड है। ठीक है, तो मनुष्य का हृदय कैसा होता है या मनुष्य का हृदय कैसा होता है दोस्तों? मायोजेनिक होता है। कैसा होता है? मायोजेनिक होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय का पेस मेकर होता है या हृदय का पेस मेकर कौन कहलाता है दोस्तों? एवी नोड, एसे नोड, एवी सेप्टम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? एस ए नोड। ठीक है, एसे नोड ही जो होता है वो हृदय का पेस मेकर होता है दोस्तों। ठीक है, सेमी ऑरिकुलर नोड भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो ऐसे नोड जो होगा वो आपका क्या होगा? हृदय का पेस मेकर होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की MCQ क्वेश्चंस की सीरीज़। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखो, हार्ट से यानी सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ से आपको 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। केवी का एग्ज़ाम हो, चाहे NVS का हो, चाहे UPTCT या DSSS या आने वाली भविष्य में कोई भी फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम होगा ना, इस सिस्टम से, इस तंत्र से आपको यही सब क्वेश्चन से घूम फिरा करके क्वेश्चन पुटअप होंगे। ठीक है, तो इन 52 क्वेश्चंस को ना एकदम कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। इनको कर लिया तो 4 से 5 नंबर तो आपके एकदम 100% पक्के हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं से इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए, और चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो तब तक मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।